रॉयल ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं अश्विनी। आज हम देखने वाले हैं ब्लाउज के नाप से डायरेक्टली कपड़े पर हम कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। हमें इसके लिए कुछ भी पेपर पैटर्न की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम कटोरी का नाप लेंगे। फ्रंट पार्ट हम कट करने वाले हैं। जो हमारा हुक वाला पार्ट है उससे हम कटोरी का तिरछा नाप लेंगे। कटोरी है हमारे यहाँ पर 5.5 इंच की, 1 और 5.5 पर एक पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे 4 इंच एक्स्ट्रा, तो दूसरा पॉइंट मैंने 9.5 पर बनाया है। तीनों ही पॉइंट हमें तिरछे यहाँ पर लाइन बना लेंगे। ये लाइन बनाने के बाद 9.5 का हमें सेंट्रल पॉइंट निकालना है, तो ये कुछ 4.5 इंच पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें कटोरी का जो है लंबाई का नाप लेना है। जहाँ पर हमारी साइड पट्टी ज्वाइन हुई है उससे हम लंबाई का नाप लेंगे। तो ये कुछ हमें 6 इंच पर यहाँ पर तैयार है, तो 6 को हमें इस सेंट्रल पॉइंट में रखना है। नीचे हम बढ़ाएंगे 1.5 इंच टक्स के लिए। यहाँ पर हमने 1.5 इंच बढ़ाया है टक्स के लिए, यहाँ पर हमने 4 इंच बढ़ाया है टक्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह बनाएंगे। अब ये बनाने के बाद दूसरा जो हमें बनाना है गले का आकार, कटोरी के गले का आकार बनाना है। तो देखिए ये बताने का एक आसान तरीका है सीखने का। जहाँ पर हमारी साइड पट्टी लगी हुई है और जहाँ पर हमारा ये हुक पट्टी है, यहाँ से हमें तिरछा नाप लेना है। तैयार हमें मिल रहा है 4 इंच पर। हमें जो नाप लिया है तिरछा हमें डालना है 4 इंच पर, और यहाँ पर हम गोलाई का आकार बना लेंगे कटोरी का। जैसे हमारी तैयार कटोरी है गोल, इसी आकार से हमने कटोरी का आकार बनाया है। अब हमें लेना है घेरा कटोरी का। इस पॉइंट से आ रहा है 7 इंच पर। नीचे से टेप हिलाना नहीं है, बस दूसरे पॉइंट में भी हमें 7 इंच का यहाँ पर घेरा लगाना है। तो ये जो पॉइंट है ये मैंने दिया है 7 इंच पर। ये जो आकार है इसमें देना है गोलाई में। अब देखिए ये देने के बाद ये जो तीनों पॉइंट है इसे हम मिला लेंगे। अब ये मिलाने के बाद जो हमारा कटोरी का टक से जो हमने 4 इंच यहाँ पर बढ़ाए हैं, 2 इंच हम यहाँ से लेंगे, 2 इंच हम यहाँ से लेंगे। उसके बाद जो लंबाई है टक्स की वो लेंगे हम 2.5 इंच पर। यहाँ पर हमें 1 इंच अंदर की तरफ लेना है। जो हमारा टक्स का पॉइंट है उसे हम मिला लेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये कटोरी हमारी 5.5 इंच की तैयार हुई है। इसे हम कट करके टक्स लगा के देखेंगे कि हमारी कटोरी जो है वो कैसे बन के आई है। अब देखिए कटोरी तैयार होने के बाद टक्स जो है हमें जहाँ पर हमने ड्रॉ किए लाइन उसी पॉइंट में हमें टक्स लगाना है। एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें लगाना नहीं है। कटोरी का जो आकार है वो बराबर आएगा। इस तरीके से अगर हम टक्स लगाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से जो हमारी कटोरी है वो रेडी हुई है इस आकार में। तो देखिए कटोरी तो हमारी रेडी हुई है। अभी जो हमारा नापे हैं वो हम देखेंगे बराबर आया है या नहीं। यहाँ पर हमने अंदर की तरफ पिन लगा के कटोरी रेडी बना ली है। देखिए अब घेरे का नाप हम देखेंगे।
यहाँ पर 6.5 इंच तैयार होके आया है। जैसे कि मैंने पहले बताया 1 इंच जब हम अंदर की तरफ लेते हैं तो घेरा जो है 1 इंच बढ़ जाता है। अभी हमारी कटोरी 5.5 इंच की है, 6.5 की तैयार आई है। यहाँ से है आधा इंच हुक पट्टी में जाएगा, यहाँ से साइड पट्टी जब हम ज्वाइन करेंगे वहाँ से स्टिच करके आएगा, तो हमारी कटोरी यहाँ पर बराबर 5.5 इंच की तैयार होके आएगी। तो देखिए अभी कटोरी बन गई है। अब हम कटेंगे यहाँ पर साइड पट्टी। अब यहाँ पर साइड पट्टी बनाने के लिए हम कटोरी का तिरछा नाप लेंगे। पहले तो ये तैयार है 6.5 इंच पर, तो बस ये नाप लेने के बाद तिरछा जो हमने नाप लिया है 6.5 पर हम एक पॉइंट बनाएंगे। अब देखिए पहले तो मैं 6.5 इंच पर तिरछा एक नाप ले रही हूँ, जैसे कि आपको समझ आएगा कि हमें किस हिसाब से बढ़ाना है। तो देखिए 6.5 इंच हमने तिरछा नाप लिया है। उसके बाद जो हमने मेजरमेंट लिया वो ब्लाउज जो तैयार है उस हिसाब से लिया है। अब यहाँ पर हमें स्टिचिंग के लिए और बढ़ाना है। तो देखिए 6.5 इंच तैयार होने के बाद यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर लेना है। जब यहाँ आधा इंच बढ़ेगा तो नीचे भी हमारा आधा इंच बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम जो पूरा मेजरमेंट जो है वो लेंगे 7.5 इंच पर, जो कि हमें सिलाई के लिए हमने 1 इंच बढ़ाया है इस हिसाब से। तो देखिए ये हमने बढ़ाने वाली लाइन बनाई है, 1 इंच हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है। अब ये बढ़ाने के बाद हमें साइड पट्टी का जहाँ पर हमारा गला बन के रेडी आया है उसका नाप लेना है। शोल्डर से जहाँ पर हमारी कटोरी बन के तैयार है लगाई है उस पॉइंट तक ये है 4 इंच पर। यहाँ हमारी कटोरी है तो ये है 4 इंच पर तैयार, 4 इंच पर रेडी है। यहाँ पर हम लेंगे 5 इंच का नाप 1 इंच बढ़ाकर। अब देखिए ये बढ़ाकर नाप लेने के बाद जो हमारा शोल्डर है तैयार उसका नाप लेना है। यहाँ पर शोल्डर तैयार जो है वो कुछ 2.25 इंच पर रेडी बता रहा है। ये देखिए 2.25 इंच पर, 2.25 इंच पर तैयार है। तो इसमें हम देखिए पहले तो 2.25 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद अभी इसमें जो है हमें 1 इंच बढ़ाना है। तो देखिए 2.25 तो हम 3.25 इंच तक हमने इसे 1 इंच बढ़ा लिया है इस पॉइंट तक। ये बढ़ाने के बाद अभी हमें आगे जो है गुड्डे का नाप लेना है। देखिए आगे का गुड्डे का नाप बता रहा है 6 इंच पर। तो जो हमें मेजरमेंट मिला है 6 पर एक पॉइंट बनाएंगे। अब देखिए ये बढ़ाने के बाद यहाँ से तिरछा नाप लिया है तो यहाँ हमें 1 इंच जो मेजरमेंट है वो हमें गोलाई में तिरछा बनाना है जहाँ पर हमारी कटोरी लगने वाली है। यहाँ पर मैं ऐसा आकार दूंगी कटोरी लगाने के लिए गोलाई में। अब देखिए ये आकार देने के बाद यहाँ पर हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए ये लेते समय इसे हमें ध्यान में रखना है कि हमारा चेस्ट का मेजरमेंट क्या है। तो देखिए चेस्ट है हमारी 9 इसका चौथा हिस्सा बता रहा है, तो 36 साइज का हमारा पूरा यहाँ पर घेरा है। तो देखिए ये नाप लेते हुए हमें मेजरमेंट डालते हुए जो गले का घेरा है पूरे शोल्डर का नाप पहले हम लेंगे गले तक। तो पूरे जो गले का घेरा है शोल्डर है हमारा जो हमारा हुक पट्टी उससे मेजरमेंट लेंगे तो वो है हमारा 5.5 इंच पर, 5.5 इंच पर 5.5 का शोल्डर है। 2.25 इंच का हमारा गले का घेरा है यहाँ पर इस पॉइंट तक। तो 2.25 को हमें बाहर रखना है और यहाँ से हमें चेस्ट का मेजरमेंट लगाना है। 2.25 को हमने घेरा बाहर रखा है और यहाँ पर 9 इंच पर एक पॉइंट बनाया है। इसमें 1.5 इंच की हम लेंगे मार्जिन। जो हमारा गले का घेरा है होता है पूरा शोल्डर डालने के बाद घेरा वाला पार्ट जो है हमें बाहर छोड़ देना है। उसे हमें कटिंग में या कपड़े पर न लेते हुए उसे पूरी तरह से बाहर रखना है और उससे आगे हमें मेजरमेंट लेना है। तो देखिए 1 इंच हमने यहाँ से घेरा वाला पार्ट डाला। उसके बाद जो हमें यहाँ पर साइड पट्टी का घेरा डालना है वो हम 2.25 इंच पर डालेंगे। एक और जस्ट 2 लाइन इतना
और ये लेते हुए हमें पूरा अंदर की तरफ से लेना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब देखो ये लेने के बाद यहाँ से हम कमर की ओर आधा इंच तिरछा लेंगे। जैसे जैसे कमर घेर हमेशा कम होता है, इसे हम कट करें। देखिए हमने ये जो पार्ट है पूरा अंदर की तरफ मोड़ के लिया है। आगे की तरफ का जो पार्ट है, आगे का पार्ट जो है पूरा अंदर की ओर ऐसा तिरछा होता है, तो आगे की तरफ कुछ भी फुलान क्यों चुनी ऐसे कुछ भी नहीं आएगी। इस हिसाब से अगर आप कटिंग करोगे तो ये देखिए यहाँ पर कटोरी और साइड पट्टी हमने कट कर ली है। तो देखिए दोनों पार्ट हो गए। अभी तो हमें साइड पट्टी की लंबाई का नाप लेना है। साइड पट्टी की लंबाई के नाप से ही हम कट करेंगे। यहाँ पर नीचे के जो हमारी योगो पट्टी है उसका नाप, तो देखिए ये तैयार हो गया। ये 11.5 इंच पर हम ब्लाउज को जो तैयार ब्लाउज है उसकी लंबाई का नाप लेंगे। देखिए ये हमारे तैयार है यहाँ पर 10.5 इंच पर। यह हमारे 11.5 है, ये हमारा 10.5 है। तो देखिए जब हम यहाँ पर शोल्डर में साइड पट्टी में दबेगा तो 1 इंच दब के बराबर हमारी साइड पट्टी यहाँ पर आएगी 10.5 इंच की। तो 10.5 की हमारी यहाँ पर साइड पट्टी लगी है। तो अभी हम कट करेंगे यहाँ पर योग पट्टी। पहले तो हम कमर का नाप लेंगे 7 इंच पर। जो हमें तैयार मेजरमेंट मिल रहा है हमें बस उसी हिसाब से मेजरमेंट बनाना है। 7 पर एक पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद इस पे मार्जिन लगाएंगे हम 1.5 इंच की। अभी जहाँ पर हमारी कटोरी लगी है उस पॉइंट से मेजरमेंट लेंगे। ये है हमारा 3 इंच पर, यहाँ पर देंगे हम 4 इंच पर। 1 इंच यहाँ पर हम बढ़ाएंगे सिलाई के लिए। कमर के साइड से है हमारा यहाँ पर 2.25 इंच पर, यहाँ पर लेंगे हम 3.25 इंच पर। अब देखिए यहाँ पर सीधा यहाँ पर मेजरमेंट लिया है, उस हिसाब से हमें इसे ऐसा नहीं रखना है। यहाँ पर हमारी कटोरी लगेगी तो ये जो पार्ट है हमें इस तरीके से थोड़ा तिरछा यहाँ पर गोलाई में से आकार देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा जिस हिसाब से मैंने आपको पेपर कटिंग बताई है, डायरेक्टली मैंने ये ब्लाउज कपड़े पे कट करके इसका मैंने स्टिचिंग भी की है। उसी हिसाब से आज मैंने अभी मेरे एक वीडियो मैंने डाला है, अभी ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैंने अभी यहाँ पर आपको ये बताने के लिए शुरुआत की है ब्लाउज की कि हमेशा हमें पेपर कटिंग करके फिर ब्लाउज सिलने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम कपड़े पर कट करके उस हिसाब से हम ब्लाउज जो है हमारा बना सकते हैं। आज की वीडियो में अगर आपका कुछ सवाल हो या आप कुछ मुझे पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए और रॉयल टेरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर।